अंतर फिर भी आया है, प्रोग्रेस फिर भी है, क्योंकि सामने बात करने से झगड़ा बढ़ता था, शोर मचता था। और ये भी जो अभी मन बात कह रहा है कि इससे अच्छा वहाँ बोल लेना था, ये वही स्वभाव उकसा रहा है। जो पहले एक नेचर था झगड़ा करने का, तुरंत बदला लेने का, वहीं का वहीं बात करने का, ये अब भी प्रोवोक वही नेचर कर रहा है कि तेरे को बोल लेना चाहिए था। जबकि मन अगर ऐसा दिखा रहा है तो तुम अपने अंदर एक ये बात भी सोच सकते हो कि अगर मैंने उसके सामने इतनी जीत पा ली तो बाद में भी तो जीता जा सकता है। बजाय इस बात को यूँ लेने के कि मैंने वहाँ बोल लेना था, वही ज़्यादा अच्छा था, बाद में चर्चा तो की, ये कमज़ोरी नहीं है, बहादुरी है। और अगर तुम बहादुर हो तो तुम बाद वाली चर्चा को भी रोक सकते हो। ये विचार अपने को दो, जब मैं सामने बात जीत सका, क्योंकि सामने सामने जब कोई अपमान कर रहा हो उस समय मुश्किल होता है कंट्रोल करना, पर उस समय हमने मौन कर लिया, चुप रह गए, तो इसका मतलब हमारे अंदर पावर तो है, हमारे अंदर ताकत तो है, हम बहादुर तो हैं, हम जीत तो सकते हैं। तो हम बाद में भी चुप रह सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। बाद में भी मौन धारण किया जा सकता है। बल्कि इस बात से अपने आप को मोटिवेट करो, बजाय अपने को गिराने के कि बाद में तो बात हो गई मेरे से, तो फिर मैंने ढोंग किया क्या वहाँ पर? ढोंग नहीं किया, आपने अपने नेचर के अगेंस्ट जाके बहुत अच्छे से कंट्रोल किया बात को। आज 4 लोग आपकी निंदा सुन रहे हैं मुंह पर और आप फिर भी शांत हो, आप फिर भी बदला नहीं ले रहे हो, आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, बहादुरी है आपकी। लेकिन बाद में आके जो चर्चा हो गई किसी के साथ, वो भी आप संयम कर सकते थे। ये एक अपने आप को हम और प्रेरित कर सकते हैं कि जब मैं वहाँ चुप रह गया जहाँ लोग चुप नहीं रह पाते, तो मैं बाद में भी चुप रह सकता था। इसका मतलब थोड़ा सा विचार दे के अगली बार के लिए अपने को और प्रिपेयर कर लो और स्ट्रांग हो जाओ। चीज़ों को नेगेटिवली लोगे तो आप कभी भी अपने जीवन में सुधार नहीं कर पाओगे। पॉजिटिवली लेना सीखो। इतनी प्रोग्रेस तो की, अब आपके घर में बच्चे आपसे क्यों नाराज़ होते हैं कि अगर वो 10 में से 7 नंबर भी ले आएगा, आप प्रेज़ नहीं करोगे, फिर भी बोलोगे एक किसी के 9 तो आए होंगे, किसी के 9.5 तो आए होंगे। पर पहले प्रेज़ करो कि आपने इतनी मेहनत की, 10 में से 7 तो लेके आए। कई बच्चे तो फेल भी हुए होंगे, वेरी गुड। लेकिन बेटे मुझे दिख रहा है कि आप थोड़ा सा अगर और मेहनत करो, शायद आप इससे भी फार बेटर जा सकते हो। अब ना 9 नंबर वाले से कंपैरिजन करो, ना उसकी खुशी का गला घोटो। ये काम आप पहले करते हो। सबसे पहले उसकी खुशी का गला दबा दोगे, फिर दूसरों से कंपैरिजन कर डालोगे। अगला सोचेगा 7 पे ही खुश नहीं तो इसने 8 पे भी नहीं होना, छोड़ 4-5 भी ठीक हैं, मेरा गुजारा तो होता है। यही कुछ आप अपने मन के साथ भी करते हो। इतनी प्रोग्रेस है, अपने आप को मोटिवेटेड रखो। इतना तो जीत पाया, इतना तो ऊंचा उठा, इतना तो जागा, चलो अभी और भी हो जाएगा। अपने लिए भी पॉजिटिव होके चलना पड़ेगा ना। अपने ही प्रति हमारा अगर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा तो हम लाइफ में कहीं भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। स्कूल में तुम्हारे
ये गाना सुनाया जाता था तुम्हें, बचपन से गाते आ रहे हो, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। लेकिन आज दिन तक आपने अपने आप को जय नहीं किए, अपने आप को भी वीक ही करते रहते हो। या चलते हैं ईगो में या चलते हैं वीकनेस में, दो ही ट्रैक पकड़े हुए हैं, बैलेंसिंग कहीं है ही नहीं। ईगो में भी नुकसान है, वीकनेस में भी नुकसान है। बैलेंस हो करके चल सकते हो। अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करने के लिए सारा समय अपने आप को ऐसे जतलाना और सताना नहीं होता है, अपने आप को पॉजिटिवली मोटिवेट करना होता है। जब हम अपने को पॉजिटिवली मोटिवेट करते हैं तभी तो हमारे अंदर उत्साह आता है। अपने आप को कोसते रहेंगे, उत्साह कहाँ से आएगा? अपने आप को ही सारा दिन बुरा बुरा कहते रहेंगे, उमंग कहाँ से आएगी? जागृत कहाँ से होंगे? इसीलिए बहुत बेहतर है अपने आप को पॉजिटिवली मोटिवेट करके चलो। आई कांट भी नहीं बोलो, आई कैन बोलो। यहाँ तक हो पाया, ये भी कर सकता हूँ, इतना कर सका, इतना भी कर सकता हूँ। होगा, ज़रूर होगा, ज़रूर अच्छा हो जाएगा। अभी आप बच्चे की बात करते हो, अगर आपने समझाया, बात पॉजिटिव चली गई, तो इसमें इंटरफेरेंस की बात थोड़ी हुई। इंटरफेरेंस हम किसको कहते हैं? अब सत्संग सुना ना, अब हर समय अपने को आप नेगेटिव साइड ही ले जाते हो। अगर घर में दो बच्चे हैं, प्रॉब्लम कोई अराइज होती है, आप बड़े घर में बैठे हो, तो ज़रूर आप पॉजिटिवली सॉल्व करोगे ना उनको, समझदारी से, ज्ञान सहित, धैर्यवान होके। पेरेंट्स डिसरिस्पेक्ट कब पाते हैं घर में? वेज ठीक नहीं होते, या कभी कभी बात इस तरह की करते हैं, एक को सही एक को गलत, तो डिसरिस्पेक्ट करते हैं बच्चे। पर अगर आप पक्षपात रहित होके और ज्ञान के अनुसार सधी हुई भाषा में तरीके से बातों को सॉल्व करते हो, तो दादा भगवान ने तो कहा है ना, तेरा ही घर स्वर्ग बनेगा। बाहर कोई स्वर्ग तो बनाने जाना नहीं है, अपने ही घर को आपको ठीक करना है, और वो इसी तरीके से होगा। अब उसमें किसी की ईगो हर्ट होती है तो आपको कोई गलती थोड़ी है इसमें आपकी। या आप ये सोचो शायद ना ये इंटरफेरेंस हो गई, इंटरफेरेंस की बात ही नहीं है। या तो बच्चे इतने समझदार हों, फिर आप बीच में कूदो, कभी आप कमाइयाँ पूछो, कभी आप उनकी फैमिली लाइफ में जाओ, वो होती है इंटरफेरेंस। लेकिन जहाँ पर कोई बात ऐसी आ रही है जिसमें बीच में पढ़ना ही पड़ता है, और बात तो हम भी रोज़ सुनते सुनाते हैं, रमन महर्षि की, शिष्यों का झगड़ा हो गया, गाय केले खा गई, वो शांत बैठे रहे। लेकिन एक ही दिन की तो बात है, एक ही दिन की बात है ना रमन महर्षि की। जो शरण आए थे, समर्पित थे, उन्होंने क्या उनको कभी ज्ञान से समझाया नहीं होगा? उन्होंने क्या कभी उनको उनकी भूल पे बताया नहीं होगा? फिर रामकृष्ण परमहंस ने जब शिष्य कढ़ाई गलत ले आया, उसको क्यों डांट के वापस भेजा कि जा कढ़ाई बदल के ला? जब दूसरा शिष्य पान कम लाया, पैसे ज़्यादा दे आया, उसको क्यों कहा कि ज्ञान मूर्ख होना नहीं सिखाता है? ये सब बातें आई कि नहीं आई सामने? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको बैलेंस से चलना ही है, आपको देखना ही पड़ेगा सही क्या है, गलत क्या है, ज़रूर आपको जांचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, सिचुएशन को भी कैच करना पड़ता है। अभी आप तो बैठे रहो, मैं बीच में नहीं बोलता,
पता लगे भाइयों में मारपीट हो गई, ज़्यादा झगड़ा हो गया, बच्चों में ज़्यादा ही गलतफहमियां पैदा हो गई। तो इससे अच्छा जब हम सामने बैठे हैं प्यार से सॉल्यूशंस कर देते हैं, प्यार से हम दोनों को सॉल्व कर देते हैं, अकेले अकेले बिठा के, फिर दोनों को मिला के कहते हैं अब डिस्कस करो बात। जब दोनों के नज़रिए ठीक हो गए तो बात अपने आप ठीक हो जाएगी ना। बात तो उसकी गलत होती है जिसका नज़रिया ठीक नहीं है। अब ऐसे में तो कोई व्यक्ति गुरु की बात को भी गलत कर सकता है। अगर नज़रिया ना हो, हम तुम्हें भूल बताएं, तुम्हारा नज़रिया ही गलत है, क्योंकि तुम्हें तो अपनी इच्छा नचा रही है अंदर से, तो तुम हमें भी कहाँ पॉजिटिवली ले पाओगे। तुम्हारा दिमाग तो सारी उल्टी सीधी बातों में ही पड़ा रहेगा। हो सकता है तुम पहले की भी 4 बातें लेके गुरु की, गुरु भाइयों की भी बुराइयां कर डालो, कोई बड़ी बात नहीं है। जिसको अपनी गलती समझ ही नहीं आती, जड़ता है, अपना नज़रिया गलत है, वो बात को समझेगा कहाँ से। विचार करने वाली बात है। हमसे किसी ने झूठ बोला, हमने उसको कहा तुमने झूठ क्यों बोला, हमको ये शिकायत है तुमसे। अब अगला व्यक्ति सोच रहा है नहीं, मेरे इस काम से इनको शिकायत है। अब बात तो समझो ना, हमें तुम्हारे काम से तो कोई लेना देना ही नहीं है। तुम्हारी जीवन तुम जानो, नरक में डुबकी लगाओ, चाहे जहाँ मर्जी गोता खाओ। हम तो सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं तुमने झूठ क्यों बोला। लेकिन जब नज़रिया ठीक नहीं है, बात को इधर घुमा, इधर घुमा, उधर घुमा, कुछ भी कर सकते हो। तो प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली? एटीट्यूड्स की। तो जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम इस तरह आती है, कोई भी आ जाता है, उसको एटीट्यूड देने की कोशिश करो। भगवान कृष्ण ने क्या किया? अर्जुन को एटीट्यूड ही तो दिया, और क्या दिया उसको? सारी जो गीता है, भगवान ने ना उसको लड़ने के लिए उकसाया है, ना कोई और बात की है। अर्जुन का एटीट्यूड है ममता वाला, मोह वाला, मेरे मर जाएंगे। भगवान सिर्फ उसका एटीट्यूड ठीक कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने इस गलत नज़रिए के कारण सामने वालों का टॉर्चर भी सहता जा रहा है, बिना मतलब का अत्याचार सहन कर रहा है, बिना मतलब का सरेंडर कर रहा है। तो भगवान ने उसके एटीट्यूड को ठीक किया कि ये तेरा त्याग नहीं होगा, ये तेरा वैराग नहीं होगा, ये कोई तेरी समझदारी नहीं होगी, ये तेरा पलायन होगा, ये तेरी मूर्खता होगी, क्योंकि तू स्वधर्म से विचलित हुआ जा रहा है। जिसको गांधारी ने बोला कि भगवान जो हैं वो युद्ध करवाना चाहते थे, उन्होंने युद्ध कराया। जिसको धृतराष्ट्र ने ये बोला कि ये ग्वाला मेरे भतीजे को भड़का रहा है, सुनने वालों के एटीट्यूड्स ये बन गए। जबकि भगवान को इस बात से कोई लेना ही नहीं है, वो युद्ध करे या ना करे। लास्ट में जब वो कहता है भगवान क्या मैं युद्ध करूं, तो क्या बोला उन्होंने? ये मेरा धर्म नहीं है बताना, कर या ना कर ये तेरा काम है, तू देख, तुझे करना है तो कर, नहीं करना मत कर, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये तू देखेगा। डिफरेंस हो गया। लेकिन पूरा समय जो मेहनत हुई है अर्जुन के ऊपर 2 घंटा, उसका एटीट्यूड ठीक करने में, वो शरीरों की मौत को सच्चा मान रहा है, संबंध सच्चे मान रहा है, शोक उसका झूठा है। भगवान तो उसका नज़रिया ठीक करके एक उसको अशोक आत्मा में स्थित कर रहे हैं, और दूसरा भगवान तो उसको सही धर्म बता रहे हैं कि तू धर्म के मार्ग पर चल। अपना क्षत्रिय धर्म भी याद कर, अब शरीर है, इसका भी तो अपना कोई स्वधर्म है, एक आत्मा का धर्म है, एक देह का धर्म भी तो है। आज आप जॉब करते हो, आप
जिस चीज़ का पैसा ले रहे हो आपको अपना सेवा प्रॉपर देनी चाहिए, सीधी बात है। अब आप हॉस्पिटल में ही बैठते हो, पेशेंट रो रहा है, परेशान हो रहा है, चिल्ला रहा है, और आप लोग बैठ के गप्पे मार रहे हो, तो हम आपको बोलेंगे ना उस समय आपका जो धर्म है आप उसको निभाएं। अब आप बोलो ये तो शरीर का धर्म है, इसको पीड़ा हो रही है, लेकिन तेरा धर्म भी तो है उस पीड़ा के लिए दवाई देना। तुम वहाँ गप्पे मारने और खाना पीना खाने थोड़ी जाते हो हॉस्पिटल में। तुम क्या करने जाते हो? तुम वहाँ पर जाते हो सेवा के लिए। टीचर्स हैं, अब ये लोग स्कूल जाते हैं, हम सबको बोलते हैं जिस चीज़ का पैसा लेते हो ईमानदारी से अपना काम करो। आज चाहे ऑनलाइन काम चल रहा है सबका, तो भी सबका धर्म है कि अपने काम को पूरा करके दो उनको। चलो आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, बीच में आप लोग लॉगिन करके गायब हो लेते हो, लेकिन काम पूरा करके दो, काम सफ़र ना करे, अगले के विश्वास का नाजायज़ फ़ायदा ना हो। है ना एक धर्म। अर्जुन का क्षत्रिय धर्म है, राजा है। अब इस समय प्रजा की रक्षा करना उसका धर्म है। क्षत्रिय के सामने बिन मांगी लड़ाई आ जाए, वो उस लड़ाई को किसी कारण से अवॉइड ना करे, ये उसका धर्म है। भगवान ने उसको ये भी बताया कि जो शरीर तूने धारण किया है इसका स्वाभाविक धर्म में ये वर्तेगा, और आत्मनिश्चय से बताया तेरा स्वधर्म में अशोक रहना। युद्ध में तू जीते या हारे, बैलेंस रहना, अशोक रहना, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा। अब गीता भी पढ़ के कई लोग बिल्कुल अपना कर्तव्य छोड़ देते हैं, समझ तो आता नहीं। पहला अध्याय पढ़ा अर्जुन का ज्ञान, कहेंगे हम भी त्यागी बनते हैं, गीता में लिखा है। कई लोग फिर बिल्कुल वायलेंट हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है युद्ध करो। भगवान कृष्ण ने क्या कहा असल में गुरु के बिना समझ नहीं आता। भगवान कृष्ण कर या ना कर इस झगड़े में तो है ही नहीं। भगवान कृष्ण तो इस बात में हैं कि तुम्हारा नज़रिया ठीक होना चाहिए, करना या ना करना अलग पहलू हो गया। वो हर एक की सिचुएशन भी अलग है। अब कई लड़कियां आती थीं गुरुजी के पास, डाइवोर्स केस है, हम केस ना करें। भगवान बोलते थे किस पे डिपेंड होगी, फिर तुम्हें अपने लिए लेना तो पड़ेगा, ज़िंदगी कैसे चलाओगी। अच्छा, कई केस हमने ये भी देखे, लड़कियां अकेली अकेली थीं, माँ बाप का बहुत था। भगवान ने बोला वो 10-15 लाख दे भी देगा, तेरे को पूरी पड़ेगी, तेरे माँ बाप का इतना है ही, छोड़ दे। क्यों कोर्ट कचहरी में धक्के खाती हो, अपमान करवाती हो। केस टू केस डिपेंड हो गया। करना या ना करना नहीं होता है। ज्ञान से कभी भी ये मत सीखो करना या ना करना, एटीट्यूड सीखो। आज आप बात कर रहे हो दो लोगों के बीच बैठ के, आप एक न्याय वाली बात कर रहे हो या ममतावश बात कर रहे हो। कई बार होता है ना, माँ की ममता भी होती है एक बच्चे के प्रति, अब वो उसका पक्ष लेना चाहती है, चाहे वो गलत भी हो तो भी उसका पक्ष लेना चाहती है, वो हो जाता है गलत। एक होता है तुझ न्याय करना, सही को सही गलत को गलत कह देना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब हम सही को सही और गलत को गलत कहते हैं हमारे अंदर कोई चिंतन नहीं है। आज समझो किसी ने भूल की, हमने उसको कह दिया, हमें चिंतन नहीं होगा क्योंकि हमने कोई पक्षपात तो किया नहीं है। अगला गलत है तो उसको गलत बता दिया, माने ना माने उसकी मर्जी, उससे हमको फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे मैं छोड़ के भी चला जाए फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने तो सही बात बताई। अब अगर सही बात को किसी ने गलत ले लिया, लेता रहे।
पर अगर तुमने ममतावश गलत का साथ दिया तो तुम्हें चिंतन होगा। तो ज्ञान कभी एक लकीर खींच के तो दे ही नहीं सकता, ना गुरु खींच के दे सकता है, तुम ये करना ये नहीं करना। भगवान बुद्ध ने बोला स्त्री से असंग रहना, शिष्यों को ज्ञान बता दिया असंगता का। आनंद कहता है आप कह रहे हैं असंग रहना, छूना नहीं। अब सड़क पे कोई गिर जाए स्त्री, आसपास कोई और हो ना, खून बह रहा है, तो हमें मदद तो करनी पड़ेगी। बुद्ध ने बोला अच्छा कोई बात नहीं, मदद कर देना, पर कोशिश करो एकांत में ना रहना स्त्री के साथ, साधक है तो। कहता है कभी सिचुएशन आ सकती है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न करता गया। आखिर में बुद्ध ने उसको बोला फिर तेरा विवेक तुझे चलाएगा। लास्ट बात यहीं आती है। हम आपको ये नहीं कह सकते ये करना ये नहीं करना, आप ज्ञान का नज़रिया समझ जाओ, उसके बाद जैसी सिचुएशन होगी टैकल तो उसी हिसाब से करना पड़ेगा। जैसी भी सिचुएशन है, माँ जितना मर्जी आपको रेसिपी बता दे, अब अगर काम करते करते कोई गलती कर गए, सॉल्व तो उस टाइम करनी पड़ेगी ना, उसमें रेसिपी की किताब भी कुछ नहीं करेगी, चाहे लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है। जो प्रॉब्लम सामने आएगी सॉल्यूशन तो उसका करना पड़ेगा ना। अब हर एक के घर की सिचुएशंस अलग हैं, हर एक के घर में बात अलग है। अब किसी किसी घर में होता है एक बच्चा अल्हड़ होता है, एक बहुत सियाना होता है, वहाँ आप छोड़ सकते हो कि जो सियाना है वो अल्हड़ को भी संभाल लेगा। किसी किसी घर में पिता बहुत समझदार होते हैं, ठीक है आप वहाँ से हट सकते हो कि लोग आपस में ही बाप बेटे सुलट लेंगे, समझ लेंगे, सॉल्व हो जाएगा, गलत नहीं होगा। सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा कि आपको क्विट करना है या आपको बात करनी है। हर जगह ये चीज़ है ही सही, देखना पड़ेगा। अगर हम आपको एक लकीर खींच के दे देंगे, कभी कभी वो आपके लिए नुकसान वाला हो जाएगा। आप कहोगे आपने तो ऐसा कहा था, हमने कैसा भी नहीं कहा था, हमने तो बात समझाई थी। हम जो कह रहे हैं तुम उसको कैच करो, उसको कैच कर नहीं रहे और दिशा में निकल जाते हैं, तो बात गड़बड़ा जाती है। हम आपको ये नहीं कहते आप खाओ नहीं, आप पहनो नहीं। वैराग का मतलब क्या है? इच्छा और लोभ के अधीन ना होना। बाकी तो अब राजा जनक की प्रारब्ध राजाई की है, तो क्या वो फकीर बन के घूमेगा? मुकुट नहीं पहनेगा, सोने के सिंहासन पे नहीं बैठेगा। जो शरीर की प्रारब्ध है राजाई की, तो राजाई में रहेगा। पर एक व्यक्ति के पास हैसियत नहीं है, चोरी ठगी करके, बेईमानी करके, इधर उधर से उधारी लेके और ज़बरदस्ती का स्टैंडर्ड बनाएगा, तो उसको हम कहेंगे ना कम खाओ गम खाओ, अपनी सादगी में रहो। क्या ज़रूरत है तुम्हें दिखावा करने की? क्यों पड़ते हो चक्कर में? हम ये नहीं कहते खाओ मत, ईश्वर ने दिया है ज़रूर खाओ, लेकिन एक इंसान ज़बान की स्वाद के अधीन है। रोज़ उसको नई नई डिश चाहिए, रोज़ नई नई चीज़ चाहिए, रोज़ उसी कामों में उलझा हुआ है, रोज़ रेसिपीज़ देख रहा है, तो वो गलत हुआ ना, चीज़ वो गलत हुई। हम ये नहीं कहते प्यार मत करो। आज हमारे पास भी कोई बच्चा आता है, हम लोग भी प्यार करते हैं। डैडी जी तो अपने बैग में टॉफ़ीज़ और चॉकलेट्स ही रखे रहते थे। अभी परसों उनका दिन था, तो इतने लोगों के मैसेज, बच्चे ही याद कर रहे हैं छोटे छोटे। हम जाते थे, दादू टॉफ़ी देते थे, चॉकलेट देते थे। वो भी प्यार करने की तो मना नहीं है, लेकिन एक होता है प्यार की जगह ममता लेती जा रही है। कई बार अपना बच्चा नहीं होता, भाई का बच्चा, बहन का बच्चा, मन उसमें इतना अटकने लगता है, उसके लिए इतना चिंतन करने लगता है, उसके लिए दिमाग में सारा दिन बातें रहती हैं। तो मार्ग तुमने कौन सा पकड़ा, चल तुम किधर पड़े? प्यार करने की तो हमने मना नहीं की,
लेकिन एक व्यक्ति प्यार करता है, एक व्यक्ति आसक्त होता है। दोनों में फर्क तो है। प्यार करने की मना थोड़ी है, आसक्त होने की मना है। प्यार तो इतना करो, इतना करो। विवेकानंद से ही पूछा था एक बार किसी ने, क्या आप प्यार करने की मना करते हैं? कहने लगा, नहीं, प्यार तो इतना करो जितना कर सकते हो करो, पर एक शर्त है, छूटने पर रोना नहीं, छूटने पर चिंतन नहीं करना। बैठा है कोई तुम्हारे पास, बहुत प्यार करो, उसके बाद तुम इतने खाली हो जाओ जैसे दर्पण के आगे 10 साल अलमारी रखी, फिर हटा दी, दर्पण के अंदर उसकी छवि भी नहीं है, नाम निशानी नहीं है। प्यार सबको करो, खूब करो, लेकिन जब कोई सामने से हट जाए, खींच नहीं पड़नी चाहिए, चिंतन नहीं चलना चाहिए, घर बैठे दिमाग उसमें नहीं जाना चाहिए, फिर ये ख्याल नहीं आना चाहिए फ़ोन मिलाऊं, बात करूं, आवाज़ सुनूं। गलत तो वो है, मोह तो वो है। फिर जो सामने है उसको प्यार करो। प्यार करने की मना थोड़ी है, लेकिन आपका प्यार भी बटा हुआ है। मेरा है तो प्यार करूंगा और किसी को नहीं करूंगा। ज़रूरी नहीं जो आपके सामने है उसके साथ आपका प्यार ही हो, नहीं भी कर सकते हो। अपने वाले को ढूंढ के खिलाओगे, अपने वाले के लिए छिपा के रखोगे। फ़र्क होता है ना। माँओं को देखा होगा तुमने, अगर अपने बच्चे के लिए भी दूध का गिलास लगा रही है, दूसरे बच्चे के लिए भी, तो मन होगा मलाई मेरे बेटे के गिलास में ही चली जाए तो अच्छा। होती है ना भावना, इसको ममता कहते हैं। हाफ हाफ भी करने का दिल नहीं करेगा। संत गया था किसी के घर में, तो स्त्री बहुत पीछे पड़ गई, संत जी बैठो बैठो। बैठ गया बेचारा, खाना खाओ, ये खाओ। बोला, मेरे को अभी भोजन का समय ही नहीं है। अच्छा चलो दूध बना के ले आती हूँ महात्मा जी, दूध ही पी लो। अंदर गई, दूध डाल रही थी पतीले से गिलास में, और मलाई चली गई बीच में। मलाई उसका मन था बेटे के लिए रखूं, बेटे को पसंद है। तो जैसे कोई चीज़ ऐसे अचानक चली जाए, तौबा कर देते हैं ना। डालते डालते मलाई गिरी जैसे ही गिलास में, कहती तौबा, मलाई इसमें चली गई। निकाल भी ली उसने अपनी मलाई वापस बेटे के लिए। संत जी ना पिए, गिलास बना के ले आई, संत जी को दिया गिलास। संत जी कहते हैं, मैं नहीं पीता दूध। क्या हुआ महात्मा जी, दूध क्यों नहीं पीते? इसमें तूने कुछ डाला है। मैंने कुछ भी नहीं डाला, चीनी डाली है। बोला, तौबा डाल के लाई है, ले जा इसको यहाँ से वापस। तो आप अगर ध्यान दोगे, ममतावश आप कितनी चीज़ों में तौबा डालते हो, डालते हो नहीं डालते हो? ये जो इस तरह की भावनाएं हैं, इसको गुरु मना करता है कि आप किसी को ज़्यादा, किसी को कम। मोह में हमेशा दर्जे होंगे, प्यार में दर्जे नहीं होते हैं। तो जहाँ से गुरु बात करता है वहाँ से कैच करो। कहीं आना जाना बुरा नहीं है। आज किसी को ज़रूरत है, अगर हम लोग सत्संग के दायरे में आ जा सकते हैं। कहीं किसी अपने वाले को ज़रूरत पड़ती है, कोई हर्ज नहीं है जाने में। लेकिन एक होता है ज़रूरत के लिए, एक होता है अपनी इच्छा और ममता के लिए। फ़र्क है। आप कभी जेन्युइन हो ना, आपको गुरु से भी डर नहीं लगेगा। कभी आप जेन्युइन हो, आपको गुरु से भी डर नहीं लगेगा कि फलाने को मेरी ज़रूरत है, तो गुरु जी मेरे को आज्ञा दो जाने की। लेकिन जब कर्म होता है अपनी इच्छा अनुसार, मोह अनुसार, तो लगता है छिपा लें, घुमा के बता देंगे, बात को किसी और तरह करके कह देंगे। यही अंतर होता है, और कोई अंतर नहीं होता है। और कभी कभी इंसान ऐसे पकड़ा जाता है। हमारे पास एक लड़की आई, उनके कहीं रिश्तेदारी में शादी ब्याह था कुछ, तो हमसे बहुत वैराग दिखाने लगी। हमारा मन नहीं है जाने का, हमारी माँ बहुत पीछे पड़ रही है, हमने बोला भी है आपका गृहस्थ आप जानो, मेरे को क्यों फंसाते हो बीच में। ऐसे ऐसे करके बात बताने लगी, और मेरे दिल में सचमुच तरस आने लगा कि बेचारी
इतना छूटना चाहती है, माँ इसकी भी सत्संग आती है, क्यों फंसा रही है लड़की को। हमने खैर सोचा बहुत, और जिस दिन शादी दी जाना था सबको, हमने सवेरे सवेरे उसकी माँ को फ़ोन कर दिया कि आप बच्चे को क्यों फंसा रहे हैं, उसका कोई काम ही नहीं, वो नहीं जानना चाहता है, आप क्यों फंसा रहे हैं। वो तो वहाँ कहानी उल्टी थी। बोला कौन फंसा रहा है, कौन कह रहा है, हम तो मना कर रहे हैं, तेरा वहाँ काम नहीं, वो मेरे से पहले जाने को तैयार है। अब ये क्या हुआ, ये झूठ हुआ ना। बोला इसकी आवश्यकता ही नहीं है वहाँ पे, हम तो खुद कह रहे हैं। अब इतने बड़े बड़े झूठ पाखंड, ये इसका क्या बेस होता है, अंदर की इच्छा। और अगर तुम ईमानदार हो, गुरु भी कभी बहस नहीं करता है, ईमानदार आदमी की बात पता चल जाती है, आज्ञा भी मिल जाती है, कोई जाना आना खराब थोड़ी है। आप जो मार्ग पकड़ रहे हो इच्छा अहंकार से उठने का, आप बस वो अपने को चेक करो। आज आप ऑफिस में काम करते हो, कहीं भी काम करते हो, आपकी प्रमोशन ड्यू है, अब आप तो बैठे रहो हाथ पे हाथ धर के, भगवान चाहेगा तो हो जाएगी। भाई एक बार मैनेजमेंट में इन्फॉर्म तो करो, कोशिश तो करो, फिर जो हुक्म। ज्ञान पागल बनने को थोड़ी कह रहा है आपको, हुक्म बाद में डालोगे ना, लेकिन एक बार पुरुषार्थ तो करोगे, जो आपकी मेहनत है वो तो करोगे, उसके बाद ठीक है। हम कहीं भाग दौड़ करेंगे तो हमें कोई काम धंधा मिलेगा, वो फिर हुक्म में 10,000 वाली नौकरी मिल रही है, 20 वाली मिल रही है, और समथिंग इज बेटर देन नथिंग। चलो 20 से अच्छा है 10 तो है, कोई बात नहीं है। अब कभी कभी मन कहता है मुझे चाहिए थोड़ी, तुझे नहीं चाहिए, शरीर को तो चाहिए। शरीर को मेहनत करनी है शरीर की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए। ज्ञान तो ये कह रहा है, ठीक है, हर एक अपने निश्चय में रहे कि मुझे नहीं चाहिए, मेरा धर्म तो अन्नमय कोश भी शरीर का धर्म है, तो शरीर ही मेहनत कर ले, शरीर की आवश्यकता पूरी कर दे, तुम शांति से बैठे रहो। लेकिन बातों को हम घुमाते हैं। ज्ञान सुन के कभी कभी सोचते हैं शायद गुरु कहता है ये करो, शायद कहता है ये ना करो। करो ना करे की कोई बात ही नहीं, करो या ना करो कोई ऐसी बात ही नहीं है। जहाँ भी जो बैठा है हर एक अपना फर्ज धर्म अच्छे से उल्टा करके चले, तभी तो उसके मन में शांति रहेगी। आज कुछ बच्चे डिवोटेड हैं, यहाँ रहते हैं समझो, अब एक उन लोगों का अनकंसर्न्ड होना, और कई बच्चे अपने घर में रह के डिवोटेड हैं, उनका अनकंसर्न्ड होना, दोनों में फ़र्क होगा। जो यहाँ पे है उसको हम छुड़ा सकते हैं, लेकिन जो बीच में बैठ के 4 लोगों की सेवा ले रहा है उसको 4 की सेवा करके भी चलनी पड़ेगी। जो वहाँ बैठ के उन लोगों के ऊपर आश्रित है तो कहीं ना कहीं उनकी कहने भी मानने पड़ेंगे। ये बात हम भी अंडरस्टैंड करते हैं कि एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, हम उसको छुड़ा सकते हैं, कैसा भी बंधन हो, बात हो, कारण बने, अगर उसकी विल होती है हम आगे होके उनको छुड़ा लेते हैं, चाहे घर के लोगों से भी बात करनी पड़ती है। पर एक व्यक्ति जो बैठा ही अपने घर में है वो कैसे छूट जाएगा? अगर वो उनकी सेवा ले रहा है तो उनकी सेवा करेगा भी सही। फिर घर में रह के हर एक को घर वालों के अकॉर्डिंग चलना ही पड़ेगा, उसमें कोई बात ही नहीं, ना हमें उसमें कोई नाराज़ होने वाली बात है किसी से कि अपने घर में बैठ के घर वालों की क्यों मान रहा है। ज़रूर मानेगा, लेकिन झूठ सच हेरा फेरी ये नहीं होना चाहिए अंदर। ईमानदारी हो, कहीं भी हो तुम ऑनेस्ट होने चाहिए, तुम लॉयल होने चाहिए, अपने प्रति भी, गुरु के प्रति भी, ज्ञान के प्रति भी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी।
और कोई पॉलिसी मत लो, LIC की, इसकी उसकी। ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है। जिसके पास ऑनेस्टी है, ये पॉलिसी उसकी रक्षा करेगी। LIC की पॉलिसी रक्षा नहीं करेगी, ऑनेस्टी की पॉलिसी रक्षा करेगी। जो व्यक्ति ऑनेस्ट है, सच्चा है, ईमानदार है, वो हमेशा सेफ है, क्योंकि भगवान उसकी सेफ्टी करेगा। परमात्मा नज़दीक होके उसकी संभाल करेगा। तो सच्चे होके चलना है बस, उलझन की कोई बात ही नहीं है। जहाँ बैठे हो आपके फर्ज तो आपको करना ही है। अगर आदमी का काम कमाना है, वो कमाने भी जाएगा। स्त्री का काम पकाना है, उसको पकाना ही होगा। बच्चों का धर्म पढ़ाई करना है, वो करेंगे ही। सत्संग तो सबको लायल होने को कह रहा है, बल्कि अपनी अपनी सेवा के प्रति भी लायल हो जाओ। आदमी को कमाने जाना है, ईमानदारी की कमाई लाए घर में, पाप से कमाया हुआ अन्ना लाए। स्त्री का काम पकाना है, अच्छे भाव से पकाए। अगर अच्छे भाव से नहीं पकाएगी, शुद्धता से पकाया हुआ अन्न नहीं होगा, सबके संस्कार खराब हो जाएंगे। उसका वो धर्म है। हर एक को अपना फर्ज, अपना धर्म, बल्कि बहुत ऑनेस्टली पूरा करना चाहिए। ज्ञान तो ये कह रहा है। आप एक माँ हो, आप घर में हो, आपको घर की भी संभाल, बच्चों के संस्कारों की भी संभाल, पति की भी संभाल। आपको अपने घर को चारों ओर से संभाल के चलना है। मूर्ख नहीं बनना है। बल्कि आदमी भी कभी होता है ऐसा, ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, जुआ खेलते हैं। आपके शुद्ध प्रेम में इतनी ताकत होनी चाहिए, टाइम टू टाइम आप उनसे भी बात करके धीरे धीरे उनका भी विकार छुड़ाओ, उनको फैमिली में इन्वॉल्व करो, बच्चों को प्रेरित करो, बच्चे उनसे बैठें, बातचीत करें, प्रेम रखें, कि उनका ध्यान उन गलत बातों से हटे। ये भी एक स्त्री का धर्म होता है। ना घर में पैसे की बर्बादी होने दे, ना किसी को गलत कर्मों में जाने दे। आप बोलो मैं तो अनकंसर्न्ड हूँ, बेटा शराब पीता है तो पिए। क्यों पिए? तुम्हें भगवान ने अगर माँ का दर्जा दिया, तुम्हें माता होने का फर्ज निभाना आना चाहिए। वो एक अलग बात है, तुम्हारी कोशिश के बाद भी कोई ना समझे, वो सेपरेट इशू हो गया। पर आप कोशिश ही ना करो, ये बात बहुत गलत है। जहाँ पर आप हो, आपको ध्यान देना चाहिए। पति है, उसका भी अपना स्वाभाविक धर्म है। जब स्त्री को ज़रूरत है, पास खड़ा हो। घर में है और वो परेशान हो रही है तो गलत है। अगर घर में नहीं है अलग बात है, पर अगर घर में है और अगली परेशान हो रही है तो अपने धर्म से गिरा हुआ है वो। उसको समझ होनी चाहिए, हर एक को समझ होनी चाहिए। जैसे अभी सर्वेंट है तुम्हारे घर में, तुम एक्सपेक्ट करते हो ना, जिस चीज़ का पैसा देते हैं उतनी सेवा तो करे। तौलते ही हो, ज़्यादा ही सेवा लेना चाहते हो। भगवान बोलते थे शरीर जो है ये भी तो 3 वेला खाता है, 4 वेला खाता है, इससे भी सेवा लो। इसको भी ऐसे मत छोड़ दो कि आलस में पड़ा रहे, तमोगुण में पड़ा रहे। क्यों पड़ा रहे? इससे भी सेवा लो, इसको भी चलाओ, ये भी अपना फर्ज पूरा करे। बच्चे छोटे हैं, अगर उनकी पढ़ाई को भी वक्त देना है, आपको देना पड़ेगा। ये कोई बात ही नहीं है कि नहीं करोगे। ये जो सीख लेते हैं ना लोग अकर्मण्यता, वो बेवकूफ़ी करते हैं। हमको भगवान बोलते थे अगर तुम फ्री होके भी इस तरफ लगो तो अपने आप को खाली मत बैठाना कभी।
दोष हो जाएगा। और आज तक आदत नहीं है खाली बैठने की, कुछ ना कुछ लिखते रहो, पढ़ते रहो, चिट्ठी लिख दो, कुछ कर दो, खाली नहीं बैठना। मना करते थे, ज्ञान अकर्मण्यता नहीं सिखाता। ज्ञान से हमारी सुख बुद्धि नहीं बढ़नी चाहिए कि हम सारा दिन लेटे हैं, आराम कर रहे हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, लैपटॉप पे लगे हुए हैं, टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति पापी कहलाता है, दोषी कहलाता है, क्योंकि एक समय उसका चरित्र अपमानित होगा, एक समय वो सबकी नज़रों से गिरेगा, गुरु की नज़र से भी, घर के लोगों की नज़र से भी गिरेगा, क्योंकि उसका चरित्र अच्छा है ही नहीं। वो सिर्फ मज़े के लिए, स्वार्थ के लिए, सुख के लिए जी रहा है। तो ये सबसे बड़ा पाप हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं करना है कि हमने सत्संग सुना और अपने मज़े के लिए जीना शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ आपकी ड्यूटीज़ हैं, आपको उसको ईमानदारी से पालन करना है, हर एक को करना है। भगवान तो कहते थे, आपके घर में आपको पता है आपको 8 बजे नाश्ता देना है, आपका नाश्ता 7:45 बजे रेडी होके टेबल पे होना चाहिए, अगला चाहे 8:15 क्यों ना आए खाने, पर आके वो ना चिल्लाए क्यों देर करी। इतने अपने काम में पक्के रहो। ऐसा नहीं कि शर्ट पहनते हुए आदमी चिल्लाए बटन कहाँ है। तुमने धो के प्रेस करके जब रखने लगे, सारे बटन चेक करो, चीज़ें चेक करो, कपड़े धोने से पहले पैंट के पॉकेट्स चेक करो, कोई पेपर छूट ना गया हो गलती से, पैसे ना छूट गए हों। ये नहीं सीधा उठाया मशीन में 2 डाला, देखी जाएगी। ये छोटी छोटी बातें थीं, लेकिन भगवान बोलते थे ये तुम्हारी ईमानदारी दर्शाती हैं अपनी सेवा के प्रति, कि तुम जो करते हो परफेक्टली करते हो, ऑनेस्टली करते हो, यहीं से ही घर स्वर्ग बनते हैं। अब आजकल देखो जॉइंट फैमिलीज भी नहीं हैं, फिर भी घरों में झगड़े हैं। और पहले इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज, याद होगा तुम्हें, अपने घर में चाचे ताए सब साथ में, मामा के घर जाते थे, 3-3 4-4 मामा इकट्ठे रहते हैं, एक रसोई है, शोर नहीं थे ना, क्योंकि ऑनेस्ट थे सब लोग अपनी अपनी सेवा के प्रति। इतना बड़ा घर भी आराम से चलता था। आजकल सब काम चोर हैं, तो घर में शोर है, कोई ऑनेस्ट है ही नहीं, छोटी छोटी बातों का ध्यान ही नहीं रखना चाहते, सब ब्लेम करते हैं एक दूसरे को। कोई अपनी सेवा के प्रति लॉयल होने को तैयार ही नहीं है, कहीं भी लॉयल नहीं है, ना घर में लॉयल, ना दफ्तर में लॉयल, ना संबंधियों के बीच लॉयल, है ही नहीं लॉयल्टी कहीं पर भी। सब लोगों को तुम देखो बेईमानी से चलने में लगे पड़े हैं, और गुरु मना करता है बेईमानी से नहीं चलो, ईमानदारी से चलो, अपनी सेवा पूरी करो। अब हॉस्पिटल में चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप नर्स हो, अब आप कहोगे हम पूरा करते हैं अपना काम, जिसको इंजेक्शन ठोकना है ठोक देते हैं, दवा देनी है देते हैं, लेकिन क्या आपकी ट्रेनिंग में आपको स्माइल करना नहीं सिखाया गया? क्या आपकी ट्रेनिंग में सिंपैथेटिक एटीट्यूड नहीं बताया गया? दवा से ज़्यादा तो उसकी ज़रूरत है। क्यों कहा जाता है, अभी संत होते हैं, भाई संतों से संबंध बना के रखो, क्योंकि वो वैद्य हैं जो शब्दों से इलाज कर देते हैं। संतों को वो वैद्य माना गया जो शब्दों से इलाज कर देते हैं। तो फिर अगर कोई सचमुच वैद्य है, क्या उसके शब्द में शफा नहीं होगी, खाली दवाई में शफा है? क्या आपकी स्माइल में शफा नहीं है? फिर अभी तो जूम पे हम लोगों ने कितनों के अनुभव सुने, जिन्होंने बोला हम पेशेंट्स को ज्ञान बता रहे हैं, हम उनको कैसेट चला के दे रहे हैं, हम उनको वीडियो लगा के दे रहे हैं, और खुश हो रहे हैं लोग, पावर मिल रही है उनको। फिर आप अपने काम को खाली काम समझ के मत करो ना, सेवा समझ के करो।
प्रसन्नता आपको उससे आएगी। कभी घर में अनुभव करो, अभी समझो आज ही हम आपको बोलते हैं तुम घर चलो, हम पीछे आ रहे हैं, हम लंच करेंगे आके। आपने यहाँ से जाके घर की रोटी भी बनानी है और हमने कहा हम आ रहे हैं लंच पे, दोनों दिन में डिफरेंस समझ आएगा। जब घर का भोजन बनाना है, इस घर में तो काम नहीं खत्म होता, और जो जो भी डायलॉग हैं आपके कुड़ वाले, और अभी हम कह देंगे हम आ रहे हैं, सब्जियां भी 4 बन जाएंगी, मीठा भी बन जाएगा, क्रॉकरी भी निकल जाएगी, चादरें भी बदल जाएंगी, घर की सफाई भी हो जाएगी, और आपके फेस पे शिकन भी नहीं आएगी। तो रोज भी तो आप इतना अच्छा भाव रख सकते हो अपने घर में। रोज भी तो आप अपने घर में जो भोजन बनता है उसको प्रसाद का नाम दे सकते हो, क्यों नहीं देते? बस गलती सिर्फ इतनी सी है, अभी आपको एक लड्डू गोपाल जी की मूर्ति दे देंगे तो उनको नहला भी दोगे, खिला भी दोगे, भोग भी बनाओगे, सब करोगे, कपड़े भी पहनाओगे, और अगर घर में सास बीमार है उसको नहलाना भी मुसीबत, उसको पहनाना भी मुसीबत, उसको खिलाना भी मुसीबत, फिर सारी मुसीबत लगेगी। लड्डू गोपाल जी के लिए बन जाएगा, बुजुर्ग के लिए थोड़ा सा कुछ अलग से बनाना पड़े, बहुओं की कुड़कुड़ सुनने वाली होती है। बेटियां तो आती नहीं, दूसरी देवरानी तो आती नहीं, अच्छा भला आया रख दें इसके लिए। आप कोई पूजा मत करो, अगर वो बुजुर्ग व्यक्ति खुश है आपकी सेवा से, हो भी गई बंदगी आपकी, तो भक्ति हो गई, जरूरत ही नहीं। शिवलिंग पे जल चढ़ा के क्या करोगे? बुजुर्ग व्यक्ति घर में परेशान और आप शिवलिंग पे जल चढ़ाने जा रहे हो, बहु बड़ी भक्तानी है, लड्डू गोपाल जी की सेवा करती है। लड्डू गोपाल तो जीते जागते हैं तेरे घर में। सुना नहीं, राबिया हज पे जा रही थी, वो जमाना जब लोग बैलगाड़ी ऊंट गाड़ी पे यात्रा करते थे, राबिया भी हज पे जा रही थी। रास्ते में काफिला रुका कहीं पर, इधर उधर सब गए वॉशरूम वगैरह के लिए, टहलने के लिए। राबिया को भी एक कुत्ता नज़र आ गया, प्यासा पड़ा हुआ, दौड़ी गई काफिले के सरदार के पास, पानी दे दो मैं इसको पिलाऊं। अब तब पानी भी कैरी करना पड़ता था बड़े बड़े बर्तनों में। तो बोलने लगा, पागल है क्या, मैं तेरे को पानी दे दूं कुत्ते के लिए, हम लोग क्या करेंगे, पता नहीं फिर पानी कहाँ मिले कहाँ ना मिले, सारा रेतीला इलाका। नहीं दिया। अब ये दौड़ गई, ढूंढने लगी कहीं कुआं मिल जाए, कुछ मिल जाए। बड़ी मुश्किल से कुआं मिला, रस्सी नहीं है, बाल्टी नहीं है, अब क्या करे। उसने अपने शरीर के वस्त्र एक एक करके उतारे और रस्सी बना के पानी में डुबाना चाहा कि मैं डुबा के कम से कम गीला कपड़ा ले जाके कुत्ते के मुंह में निचोड़ देती हूँ पानी। अभी भी पुराना पड़ा, बाल लंबे थे, कोई नुकीली चीज़ पड़ी मिल गई, उससे अपने बाल काट दिए, उनको भी रस्सी बना के कपड़ों के साथ बांध दिया। पानी आ गया ऊपर, पानी निचोड़ दिया कुत्ते के मुंह में, उसको प्राण आ गए। प्राण आ गए तो आकाशवाणी हुई, राबिया तेरी हज कबूल हुई, अब तेरे को हज आने की ज़रूरत नहीं है, तेरी हज कबूल हुई। चलो खुश हो गई, पर देखा काफिला जा चुका था, वो लोग इसको छोड़ के चले गए अकेली रेतीले मैदान में। लेकिन थोड़ी देर में देखा कोई काफिला हज से वापस आ रहा था, उन्होंने इसको देखा, इसको अपने काफिले में बिठा लिया, वापस घर आ गई। सुनी हुई है बातें, नामदेव की बात सुनी है, शिवलिंग पे जल चढ़ाने जा रहे थे, रामेश्वरम से जल लाए थे, गधा प्यासा पड़ा था, उसको ही पिला दिया। तो अगर आप इंसानों से ही अच्छे चल लोगे, इससे बड़ी भक्ति हो जाएगी क्या कोई? पर हमारी अजीब फितरत है, इंसानों से तो हम ढंग से चलना नहीं चाहते,
एक भगवान जी मंदिर में हैं, उनका पीछा बहुत कर लेते हैं, उनके नाम पे हम दान दक्षिणा भी कर लेते हैं। अगर एक ज़रूरतमंद, मान इतनी गर्मी में एक रिक्शा वाला अगर 1 रुपया भी फालतू मांग लेगा, नहीं दोगे, मंदिर में 10 का नोट चढ़ा सकते हो। वो तो मेहनत करके लाया, गर्मी है, कोई बात नहीं, 1 रुपया ले जाएगा, 5 रुपया भी ले जाए, तुम्हारे बच्चों से तो अच्छा है। तुम्हारे बच्चे कभी साइकिल रिक्शा चला के तुम्हें बिठाएंगे? गाड़ी में ना बिठाएं। सो रहे हो और तुम कहो बेटा मेरे को कहीं जाना है, मम्मी कैब बुला लो। आजकल तो बड़ी अच्छी बात है बच्चों के पास, कैब बुला लो, मैं क्यों लेके जाऊं, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही हो। तो उनसे तो अच्छा है, ले जाएगा एक 5 रुपया तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अपने बच्चे तो 5 रुपये में राज़ी भी ना होने वाले, 500 में भी नहीं होंगे। रिश्वत ही बड़ी बड़ी चलती है। अपने बच्चों को भी रिश्वत देते हो ना कई बार। अच्छा चलो कर देता हूँ ये काम, दोगे 2000 दोगे, 1000 रुपया दोगे, जो पैसे बचेंगे मैं रखूँगा, मैं अपनी फलानी चीज़ साथ लेके आऊँगा। वो तो राज़ी भी ना हो 5 रुपये में। बेचारा रिक्शा वाला 2 रुपये 5 रुपये फालतू मांग रहा, उससे किल 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 करोगे, उसको नहीं दोगे, वहाँ से बचाओगे, और ऐसे उड़ाते हो सारा दिन। कितना वेस्ट करते हो। पार्लर में ही जाके 5-5 हज़ार तो ऐसे ही दे आते हो, 10-10 हज़ार दे आते हो। पार्लर का बिल रेस्टोरेंट से ज़्यादा आता है, पता है तुम्हें। घर में 4 लोग तुम रेस्टोरेंट जाओ, जो रोटी खाते हो 1 लेडी पार्लर में होके आती है, उतने में। इतना वेस्टेज है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास दिमाग ही नहीं है कहाँ खर्च करना है। दिमाग ही नहीं, कहाँ खर्च कर दें और बेहतर हो जाए। क्या फ़र्क पड़ेगा। एक बड़ा व्यक्ति घर में, उसके लिए 4 चीज़ें फालतू ले भी आओगे, क्या फ़र्क पड़ेगा। अपना बच्चा भी तो हज़ारों रुपए के खिलौने तोड़ देता है। अपना औलाद होती है, नहीं करते उसके लिए कितनी महंगी महंगी चीज़ें। अब बच्चा एक दिन नहीं, रोज़ तो आजकल तो देख रहे हो मोबाइल पानी की बाल्टियों में बच्चे डालते हैं, लैपटॉप्स तोड़ते हैं, लेकिन खुश होती हैं माएँ, कोई बात नहीं, और आ जाएगा। शाम को पापा आएंगे, बाजार चलेंगे, नया लाएंगे। और अगर गलती से सास को मोबाइल पकड़ाया तुमने, बेटी से बात कर रही थी, अपने हाथ कांप गया और गिर गया मोबाइल, माता की तो रात की रोटी भी गई। गई नहीं गई। इतना महंगा मोबाइल था, नहीं पकड़ा जाता, क्यों पकड़ते हो, फ़ोन आते ही क्यों हैं। बेटियों को बोलो मिल जाएं, फ़ोन कर देंगी रोज़। हम कोई हराम की कमाई है हमारे घर, कितनी मुश्किल से कमा रहे हैं, रात को 10-10 बजे घर आते हैं। उस बच्चे को कुछ नहीं कहेंगे, बुजुर्ग बेचारे की तो खैर नहीं, खाट खड़ी हो जाएगी। तो अगर कॉमन सेंस सीख जाएं, मेरे ख्याल सबसे बड़ा सत्संग है। अपने घर में ही इंसान तरीके से चलना सीख जाए, सबसे बड़ा सत्संग है ये। अपने घर में हमको जीने आ जाए, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने आ जाएं। कई बार होता है माँ बाप को पता होता है बच्चे गलत कर रहे हैं, सामने सामने पता है, लेकिन फिर भी आंख बंद कर लेते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, वही चोर वाला हाल होगा जिसने आखिरी में बोला था माँ को ले आओ और कान काटा था। बोला बचपन में पेंसिल लाया तू रोक देती, मैं आज चोर ना बनता, फांसी ना होती मुझे तेरे कारण। होता है ना कई बार, गलत तरीके से भी बच्चे कमाना चाहते हैं, किसी से धोखा करना चाहते हैं। छोटेपन में 5 रुपए की चीज़ लाके यार दोस्त कोई 7-8 रुपए की चिपकाना चाहते हैं। रोको ना, बोलो बेटा ये 3 रुपए तेरे किस काम आएंगे, क्यों ऐसी गंदी वृत्ति बना रहा है पाप वाली। रोकना चाहिए ना। कितना गलत गलत काम करते हैं। या तो बिजनेस हो फिर तो ठीक है, प्रॉफिट के लिए। बिजनेस नहीं है तो आपको दोष है।
समझ होनी चाहिए। भाई हम अपना काम करने मार्केट जा रहे, किसी ने चीज़ मंगा ली, उसमें से भी 5 रुपए खाने की क्या ज़रूरत है? किसी ने हम पे विश्वास किया, हमारी जान पहचान है, सामान मंगा लिया, हमने अगले को कह के अपना प्रॉफिट बीच में ऐड करा लिया। तो ऐसे घरों में कभी बरकत थोड़े ना होती है। ऐसे ही मरते मर जाते हैं, लेकिन घर से कलेश खत्म नहीं होते, कभी बरकत नहीं होती, शांति का एक दिन नहीं चढ़ता, चैन की एक रात नहीं होती ऐसे घर में। रोकना चाहिए। क्यों करना है ऐसा काम? किसी का खा लिया पैसा, चलो अगला तो रो के कलप के दुनिया से ही विदा हो जाएगा, लेकिन तुम विदा भी सौखे नहीं होगे, क्योंकि सूद समेत उसके एक एक टके का हिसाब तुम्हारी एक एक हड्डियों को, एक एक नस को देना पड़ेगा। तकलीफ़ें, दर्दें सब होएगा, अशांतियाँ, बेचैनियाँ सब होएगा। तो भले बच्चों को कभी डांट से भी रोकना पड़े, भयानक वचन भी कहना पड़े, रोकना चाहिए। क्यों गलत काम करें कोई? क्यों पाप की माया घर में आए? इसको इंटेलिजेंस ही नहीं कहते कि हमारे बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं। इंटेलिजेंट नहीं है, महाबेवकूफ हैं, दुर्योधन है। और कल ही अपनी दुर्बुद्धि का प्रयोग तुम्हारे खिलाफ भी करेंगे, ये तुम भी याद रख सकते हो। बात याद रखो, इस बात को। तुम्हारे खिलाफ भी तो उनकी बुद्धि चल जाएगी किसी दिन। क्यों करना है ऐसा काम? ये सड़क पे वो मिलते हैं ना टायर वायर। एक बार एक ने पूछा मेरे से, हमको किसी ने कहा है कहीं तेरी जान पहचान हो, दिलवा दे। वहाँ रोड पे मिल जाते हैं अच्छे पुराने, वही पैकिंग करके दे दूँ मैं उसको, मेरे को 8-10 हज़ार बच जाएगा। मैंने कहा कितने दिन चलेगा वो 10 हज़ार? मेरे को सिर्फ ये समझा दे, अगर कल तू हॉस्पिटल पहुँच गया, इस 10 के ऊपर 40 घर से जाएगा। जरूरत है? टायर लेके ही आ रहा हो, तेरा एक्सीडेंट हो गया, बुरी नीयत से तू काम करके आ रहा है, कितना लगेगा तेरे ऊपर? क्योंकि नीयत में तो पहले ही खोट है ना, कि 10 हज़ार इसमें से मैं कमा लूंगा। कितने लोगों का देखो वो सुनते हैं आजकल, ये लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर असेंबल भी हो जाते हैं। किसी को कहा कंपनी से दिलवाएंगे, असेंबल करके चिपका दिया अगले को। तुम्हें तो पता है ना पाप अपना, क्यों करना? बल्कि अगर आप माता पिता हो, आपको घर में इंटरफेरेंस रखनी चाहिए कि आपके बच्चे गलत ट्रैक तो नहीं पकड़ रहे, गलत काम तो नहीं कर रहे। तुम्हें याद हो, अगर हम लोग छोटे होते थे ना, गलती से साथ वाले की पेंसिल भी आ गई ना ज्योमेट्री बॉक्स, घर वाले ज्योमेट्री बॉक्स भी चेक करते थे। हम कहते थे पता नहीं क्या देखते हैं ये लोग, गलती से इतना टुकड़ा पेंसिल का वो साथ वाले का इकट्ठे काम कर रहे थे, आ गया, ये कहाँ से आई है, किसकी है, कल वापस करके सवेरे जाते ही वापस देना। हाँ भैया हम दे देंगे, हम इस टुकड़े का क्या करेंगे रख के, पर क्यों है तुम्हारे ज्योमेट्री बॉक्स में? हमारे माँ बाप रखवालियाँ करते थे ना। अब समझ आता है कितना सही था वो, कि तुम्हारे पास किसी की इतनी सी चीज़ नहीं होनी चाहिए। स्कूल से आके यूनिफॉर्म चेंज करो, हाथ मार लेते थे जेबों में, ये सिक्का 2 का कहाँ से आया, तेरे पास कहाँ से आए हैं पैसे? फिर बताओ भाई, सवेरे पापा से लिए थे, फलाने खर्चे के लिए लिए थे, बच गए थे, वो हैं। पूछा जाता था ये रुपया भी क्यों है तुम्हारी जेब में, कहाँ से आ गया? अच्छा था ना समय। कुछ चीज़ें इंटरफेरेंस नहीं कहलाती, जब बच्चे छोटे हों संस्कार देने की बात होती है, और आज के दिए हुए संस्कार उनको कल काम आएंगे। और आपको तसल्ली होगी कि अगर मैंने घर गृहस्थ बनाया अभी, चलो कम से कम मैंने सही से निभाया उसको, मैंने गलत तरीका नहीं रखा, लापरवाही नहीं की,
मैंने गलती नहीं की। जिस तरफ मर्जी बढ़ जाओ, लॉयल्टी से बढ़ना। कल को ये अफसोस ना हो मैंने मार्ग तो ये पकड़ा, कर्म मैंने ये किए, और देखो आज मैं अपनी नज़रों में दोषी हूँ। इतनी सी भी सावधानी हो जीवन में बहुत है। सत्संग क्यों कहेगा ये कर ये ना कर? सत्संग कहता है जो कर लॉयल्टी से कर, बस जो कर रहे हो ईमानदारी से कर लो। तुम्हारा खाना बना हुआ है, मेहमान आ गए 2 ऊपर से, पानी ना मिलाओ, बस इतनी ईमानदारी बहुत है। पानी ना मिलाओ उस दाल में, परांठा बना के खिला दो, मलाई से रोटी दे दो अगले को, कोई बात नहीं, पर पानी डाल के दाल मत देना उसको, इतना ध्यान रख लो, एनफ है। कुड़कुड़ करके मत देना। आज आते हैं फल, आप मंगा लेते हो बाजार से भी, आजकल तो मार्केट अच्छा अरेंज हो गया, 24 घंटे मिल जाता है, मंगा भी लोगे, बना भी लोगे, खिला भी दोगे, पर जो अंदर कुड़कुड़ करते हो ना, सारा ऊपर से गार्निश कर दिया पाप, कोई फायदा नहीं। मत खिलाओ, ज़्यादा अच्छा। परांठा बना के दे दो, दूध का गिलास दे दो, ज़्यादा अच्छा, लेकिन कुड़कुड़ करके मत देना किसी को, पानी डाल के मत देना किसी को। हम लोगों के यहाँ कभी कभी रसोई में 10-10 बार भी चीज़ बनती है, अचानक कोई आ गए 4, अचानक आ गए 4, लेकिन हम बोलते हैं खबरदार तुम लोगों ने कोई गड़बड़ करी है तो। कोई पानी नहीं मिलाएगा, कोई चीज़ को खराब नहीं, जो आती है सबको उतनी बांट के दे दो, बाकियों को देख लो, चावल बना लो, खिचड़ी बना लो, पर ईमानदारी। तो आप जहाँ हो, जिस फील्ड में हो, जो कर रहे हो ना, उसको उस टाइम पूरे एफर्ट से और अच्छे से करो, बस ये योग है एक। भगवान कृष्ण का रथ चलाना भी योग है, पतले उठाना भी योग है। तन मन एक रस तो सिमरन कहिए सोए। आप जो कर रहे हो अच्छे से करो। इब्राहिम लिंकन को क्यों नहीं शर्म आई? उसको बोला तेरे पिता मोची थे, बोला आपको शिकायत है कोई उनके काम से? मैं तो गर्व से कहता हूं मोची थे, लेकिन जो जूते उन्होंने बनाए आज तक कोई बना नहीं सकता। काम कोई छोटा नहीं है। जिस काम को आप ईमानदारी से कर जाओ वही काम बहुत बढ़िया है। जिस काम को आप पूरे एफर्ट से करो, योगारूढ़ हो। कबीर ने चादर नहीं बुनी, संत रैदास ने जूते नहीं सिले, सबने अपने अपने काम किए। कर्म छोड़ना थोड़ी ज्ञान है, कर्म करने के आर्टिस्ट बनो, आर्ट होना चाहिए। जो भी कर रहे हो आर्ट से करो। खाना भी बना रहे हो ना, अगर बहुत आर्ट से बनाओ, प्यार से बनाओ, अच्छे से सर्व करो, भगवान की प्रसाद की थाली समझ के लगाओ, आपका कर्म योग है, योगारूढ़ पुरुष हो आप। भावनाएं अच्छी हैं। आई बात समझ में सारी?